अभी पीवाई क्यू डिस्कशन होगा ना, इसमें पीवाई क्यू में आएगा। और उसका प्रूफ का आप लोग समझ लिया। ये तो पहला वाला जो, ये तो अब आएगा नहीं, ये एक्चुअली इसका नाम किरचॉफ्स इनइक्वालिटी समथिंग इनइक्वालिटी है, रुक जाओ मैं बता देता हूँ। सो ये है, प्रूफ भी हो जाएगा। प्रूफ सॉल्यूशन बुक है तुम्हारे पास जैम पीवाई क्यू का? हाँ सर है। तो उसमें ये सॉल्व है कि नहीं है? जैम 2005 से 2018 तक का सॉल्यूशन है ना उस बुक में? स्टेप मैरिज दिया है, मतलब एक्सप्रेशन नहीं दिया उसका, स्टेप सी मैरिज लिख कर दिया। ये जैम 2008 वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रूफ नहीं लिखा है। लिख कर दिया है, स्टेप मैरिज दिया है, उसका एक्सप्रेशन नहीं दिया। अरे इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मुझे याद है इसका। तुम क्या करो समझ नहीं आया, चैट में लिखो क्या कहना चाह रहे हो। डिटेल सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेप्स का। अरे भाई एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझना है ना, जब सॉल्यूशन दिया हुआ है तो। एक तो डायरेक्ट थ्योरम है, अगर तुम्हें वैसे देखना हो तो मैं सीधा सीधा थ्योरम लिखा देता हूँ, प्रूफ भी हो जाएगा। और ये भी डिस्कशन होगा। तो पीवाई क्यू डाउट मैं अब नहीं बता रहा हूँ, पीवाई क्यू डाउट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 2024 का करा रहा हूँ, 23 का करा रहा हूँ, फिर 22, 21, 19 इस तरह चलते चलते 2005 तक एक एक पेपर डिस्कशन होगा। क्योंकि जो तुम अभी डाउट पूछ रहे हो यही बच्चा तब भी डाउट पूछेगा, तो सेम क्वेश्चन कई बार बताने का क्या मतलब जब एक बार हम बता सकते हैं। तो अभी पीवाई क्यू वाले जितने डाउट है वो कलेक्ट करो, अब बाद में कोई डाउट पूछेगा तो डांट भी खाएगा फिर। अभी मैं 24 के एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो डाउट है वो करा रहा हूँ, 23 का करा रहा हूँ, 22 का करा रहा हूँ। अब ऐसा होगा कि मान लो सारे पेपर करा दिए, अब बाद में बच्चा पूछ रहा है सर ये बता दो, फिर तो थप्पड़ मारूंगा यहीं से उसको मैं, अगर ऐसा हुआ तो। इसीलिए जो पीवाई क्यू मैं करा रहा हूँ उसको ढंग से अभी करते जाओ। डाउट है पूछो, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, 60 के 60 डाउट है, 60 के 60 सॉल्व होगा। लेकिन जो पीवाई क्यू बैच चल रहा है सो दैट एक जगह रहेगा। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आज तुम पूछ रहे हो, कल कोई और पूछे, परसों कोई और पूछे, चौथे कोई और पूछे। अब मैं एक ही क्वेश्चन 500 बच्चों को अलग अलग बता रहा हूँ 500 बार, तो ये ठीक थोड़ी है। उसमें क्या, बहुत सारे बच्चे सिर्फ रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर पीवाई क्यू वाले बैच में होगा तो अपना वो देख लेगा वहाँ से। तो पीवाई क्यू के जो भी क्वेश्चंस है अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो 1 महीने के अंदर सारे पीवाई क्यू खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये पेपर रिसेंट वाले थोड़े से 23 वाले डिफिकल्ट है इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी में तो ऐसे ही बच्चा कर लेगा, सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो उसमें देखो समझो, नहीं समझ आ रहा कहाँ डाउट है ये बताओ। एक तो मैं तुम्हें सीधा से बता देता हूँ कि ये एक तो तुम चेक कर लेना ये है, बाकी प्रूफ भी ईजी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रूफ इज ऑल्सो ईजी। क्या थ्योरम था इसका नाम? और उसका फोटो भेज दो, आप कहाँ से लिखोगे, मैं जी जी जी, बताऊंगा। मैं ये भेज देता हूँ, ये लो। सो एक तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसका प्रूफ देख लो तुम्हें काम हो जाएगा, प्रूफ भी उन्होंने कर रखा है। ये अब नहीं आएगा जैम में ये क्वेश्चन, ये तब आया तब सब्जेक्टिव आया था, अब नहीं आएगा ये देखो। तो दिस इज, क्या नाम है इसका, केरनॉफ थ्योरम। अच्छा, दिस इज द प्रूफ भी उन्होंने अगले पेज में प्रूफ भी लिख रखा है, लो। एक लाइन का प्रूफ है इस थ्योरम का। ठीक है, तो उसको सीधा सीधा पुट कर दो। ये जो थ्योरम है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a, ये थ्योरम है, e की पावर -80 mxt। नॉर्मल 0 1 में mxt क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन में नॉर्मल 0 1 है, तो नॉर्मल 0 1 में t² 2 होता है, और e की पावर -80, यही प्रूव करना था ना तुम्हें। देखो जरा, तो ये आ गया। यही है, इसको ऐड कर लो चाहो तो, वहाँ c लिखा है तुम ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पावर पावर ऐड कर लो। अब इसी थ्योरम का समझ लो प्रूफ पूछ रहा है, क्योंकि तब सब्जेक्टिव था तो प्रूफ पूछ रहा है, क्योंकि इसका नाम अब थ्योरम में है नहीं स्टेटमेंट, तो ये जैम में अब नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ें हैं, वो प्रूफ करवा रहा है, इसका प्रूफ तब पूछता था, अब ये सिलेबस में नहीं लिखा है इसका नाम,
हमारे सिलेबस में दो ही इनइक्वालिटी है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी और मार्कोव इनइक्वालिटी। तो ये अब पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या नाम बताया थ्योरम का? तो किरनॉफ थ्योरम, किरनॉफ बाउंड, ये इस थ्योरम का नाम। बाकी ठीक है, तो इससे हो गया वो। सर एक बार दूसरे वाले में क्या है? तो